नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन राज्यों में क्या है चुनावी गणित और किस पार्टी की है यहाँ पर सरकार, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर किस पार्टी को पिछले चुनाव में कितनी सीटें मिली थी इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किस तिथि को किया गया है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में जहां 16 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे आएंगे। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में महिलाओं की वोटिंग में भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि पिछले चुनाव में यहां पर कोई हिंसा नहीं हुई थी। आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इन राज्यों के अधिकारियों को ये बातें उन्होंने कह दी है। तीनों राज्यों में 2.23 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीसी करते हुए कहा कि हर चुनाव में अपनी चुनौतियां होती है। दुर्गम इलाकों के बावजूद इन तीनों राज्यों की भागीदारी के मामले में देश में बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों राज्यों में फिलहाल किसकी सरकार है एवं किसके पास कितनी सीटें हैं। सबसे पहले त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी ने बहुमत से सत्ता हासिल की थी। नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अगुवाई में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। तो वहीं मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। यानी तीनों ही राज्यों में बीजेपी फिलहाल सत्ता में काबिज है। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ हमेशा से ही CPIM और कांग्रेस धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में 60 में से 35 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बहुमत के आंकड़े के साथ यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 25 साल से सत्तारूढ़ मानिक सरकार को यहां सत्ता से बाहर कर दिया था। मेघालय की बात करें तो यहां 60 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विधानसभा चुनाव 2018 में राज्य के 59 सीटों पर वोट डाले गए थे। एक सीट पर उम्मीदवार की हत्या के कारण चुनाव रोक दिया गया था। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। महज 2 सीटों के बाद भी बीजेपी ने यहां सत्ता का खेल पलटते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। कांग्रेस को 21 सीटों पर यहां पर सफलता हासिल हुई थी। एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जिसके खाते में 19 सीटें आई थी। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। इसके बाद भी बीजेपी ने यहां एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वहीं यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई थी। नागालैंड में भी विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ 2018 के चुनाव में नागालैंड में बीजेपी को 11 सीटों पर, एनडीपीपी को 16 और एनपीएफ को 27, एनपीपी को 2, जदयू को 1 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एनडीपीपी 40 और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इन राज्यों की और भी खबरें देते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।